सभी को मेरा नमस्कार। मैं निखिल कुमार राणा मवाना से बिलोंग करता हूं और आज फिर से आप सभी के बीच रूबरू हुआ हूं। और जितने भी मेरे सीनियर थे, क्योंकि जूनियर मेरे को कोई है नहीं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में एचएचआई मवाना ग्रुप की तरफ से। और आज फिर से रूबरू होने का मौका मिला है, क्योंकि ये सेशन अब हम रोजाना चलाने वाले हैं। आप सभी के बीच रोज आने वाले हैं नई नई डायनेमिक पर्सनैलिटी की साथ। और कल भी मैंने ही मीटिंग दी थी और आज भी मैं ही वापस आया हूँ आप सभी के बीच, क्योंकि मैंने बताया था कि हम सब अभी तैयारी कर रहे हैं अपना जूम सेशन स्टार्ट करने के लिए। उसमें बिजनेस प्लान होगा और वीक के अंदर 5 दिन अपना बिजनेस प्लान के होंगे और 2 दिन मोटिवेशनल मीटिंग्स होंगी। पूरा हाउसफुल रहेगा अपना जूम सेशन पूरे वीक के लिए। और इसमें 5 दिन हम कभी भी 5 दिन आपको बिजनेस प्लान शो किया जाएगा और कभी भी 2 दिन आपको मोटिवेशनल मीटिंग दी जाएंगी, जिसे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहेंगे। और सबसे पहले मैं 2-3 रिक्वेस्ट करूंगा छोटी छोटी सभी से ही, क्योंकि ये करना इसलिए सोचा है कि हम अपने सभी मेंबर्स को, अपने मवाना ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, उन सबको हम बोलना सिखाना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये बिजनेस बोलने और चलना और अपना आप में सुधार करने का है, क्योंकि बिना बोले अपना बिजनेस नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हमने कारगर शुरू किया है और जल्दी नई नई डायनेमिक पर्सनैलिटी से मिलना शुरू करेंगे धीरे धीरे। और एक दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सभी अपनी वीडियो और ऑडियो म्यूट रखें, ना अपनी वीडियो खोले और ना अपनी ऑडियो खोले। केवल जो होस्ट होगा और जो अपना ट्रेनिंग सेशन देगा या बिजनेस प्लान शो करेगा, जो लीडर अपना बिजनेस प्लान शो करेगा और मोटिवेशन मीटिंग देगा, केवल वो ही अपनी वीडियो और ऑडियो ऑन रखेंगे। बाकी सब अपनी वीडियो ऑडियो बंद रखें। मौका सभी को मिलेगा, सभी को मौका दिया जाएगा। और तीसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो जरूरी भी है एमएलएम के अंदर, कि आप सभी को ड्रेस कोड में रहना होगा। ड्रेस कोड का मतलब कम से कम शर्ट, प्लेन शर्ट और टाई तो हो। ब्लेजर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो टाई और अपना प्लेन शर्ट तो हो, क्योंकि ये बिजनेस देखने दिखाने का है और जो दिखेगा वही बिकेगा। इसीलिए मैं 3 रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से। पहली तो ये है कि आप जूम मीटिंग में ज्वाइन हो, सबसे पहली काम यही है। और ज्वाइन कराएं अपनी टीम को, क्योंकि जब तभी ये कारवा बढ़ेगा। और होता क्या है कि हम अगर सेमिनार्स और मीटिंग्स, ओपन मीटिंग्स में बुलाते हैं किसी को, पब्लिक आ नहीं रही है, सुन नहीं रही है। अगर 50 बंदों को फोन करते हैं तो जब जाके 7 या 8 बंदे आते हैं। इसी वजह से हमें जूम सेशन स्टार्ट करना पड़ा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका 40 मिनट का मात्र सेशन होगा, जिसमें आपके 10 मिनट होस्ट को दिए जाएंगे, शुरू के 5 मिनट और बाद के 5 मिनट, और 30 मिनट का आपका प्रोग्राम होगा। उसमें आपका बिजनेस प्लान होगा, उसमें आपकी ट्रेनिंग सेशंस होंगे, आपका मोटिवेशनल स्पीचिंग्स होगी और नई नई डायनेमिक पर्सनैलिटी आपके बीच आएंगी। और ये कारवा रुकेगा नहीं, क्योंकि हमें अभी मैंने जो लिंक आप सभी के पास आया होगा, उसके नीचे लिखा हुआ होगा आपका साथ आपका विकास। थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण मीटिंग रोकनी पड़ी थी, इसलिए दोबारा फिर से आपसे जुड़ा हूं। और मैं बता रहा था कि 3 रिक्वेस्ट होंगी मेरी आप सभी से, कि जूम मीटिंग में जरूर आए और अपने जितने भी टीम ज्वाइन पर्सन है उन्हें तो कम से कम लाए। और न्यू पर्सन के लिए अभी हम बिजनेस प्लान शुरू करने वाले हैं और धीरे धीरे हमारा बिजनेस प्लान तैयार होने ही वाला है। क्योंकि हम बिजनेस प्लान ऐसा करेंगे, अपना शॉर्ट टर्म में बिजनेस प्लान हमने तैयार किया है और उसे धीरे धीरे स्लाइड के अकॉर्डिंग हम तैयार करने जा रहे हैं। और मेरा जो रुकने का 2 मिनट का कारण था, ये था कि मैं आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ,
क्योंकि हमने बुलाया तो बहुत को था, आए नहीं है, पर्सनल इश्यू है, कुछ भी है प्रॉब्लम उनके साथ, और ये मीटिंग मैं डालूँगा और सभी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एचएचआई में सभी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपना भविष्य लेकर आए हैं, अपने बच्चों को भविष्य में लगाने आए हैं। इसीलिए भविष्य बनाना है तो अपने आप को दांव पर लगाना होगा। क्योंकि जब तक दांव पर नहीं लगाओगे मर मिटना होगा, मतलब मेरा ये है। और मर मिटने का मतलब ये है कि कुछ भी कर कर दिन की 40 मिनट जूम पर देनी होंगी, क्योंकि आप इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं। कैसे भी करके आपको 40 मिनट निकालनी होंगी, मात्र 40 मिनट पूरे दिन की। आप इधर उधर खड़े होकर भी वेस्ट करते हैं। आपकी 40 मिनट हमें चाहिए, और इस 40 के मिनट के बदले आप अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू करेंगे। देखेंगे कि कैसे कैसे मोटिवेशंस हो रही हैं, कैसे कैसे बिजनेस तैयार हो रहा है, कैसे कैसे बिजनेस प्लान दिया जाता है। अपना सब कुछ चेंज करना होगा इस मीटिंग के अकॉर्डिंग। खुद ब खुद चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हैबिट बनानी होगी जूम लेने के लिए, जूम सेशन लेने के लिए। एक दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ दिन बाद आदत बन जाएंगी, हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। इसीलिए हमने जूम सेशन स्टार्ट किया है। और मैं बता रहा था कि 3 रिक्वेस्ट अपनी। सबसे पहले तो आपको ज्वाइन ही होना है, दूसरा अपना ड्रेसिंग कोड देखना है, अपना ड्रेसिंग कोड में सिंपल शर्ट हो और टाई हो और ब्लेजर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सिंपल शर्ट और टाई तो कम से कम हो, ड्रेसिंग कोड ही आपका सब कुछ देखा जाएगा। और तीसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अपनी अपनी ऑडियो और वीडियो म्यूट रखें। केवल जो होस्ट होगा और जो मीटिंग दे रहा होगा हमारा लीडर, केवल वो ही अपनी ऑडियो और वीडियो ऑन रखें, और सभी अपनी अपनी ऑडियो वीडियो ऑफ रख दे बिल्कुल। क्योंकि मौका सबको मिलेगा जूम पर आने के लिए। और जूम मैंने और पापा ने हमारे ने मिलके इसलिए स्टार्ट किया है इसको, क्योंकि आज हमारे एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे बीच आया। क्योंकि आज हमारी मीटिंग थी, ट्रेनिंग सेशन था हमारा मनोहर सर के द्वारा। और मनोहर सर ने कम से कम 50 लोगों को कॉल किया। तो ओपन मीटिंग में यही प्रॉब्लम आ रही है कि 7-8 आदमी आते हैं अगर आप 50 बंदों को कॉल करते हैं। यही कारण है बहुत बड़ा कि हमने जूम सेशन चलाया अपना अलग से, ममाना ग्रुप की तरफ से। कि हम चाहते हैं कि आप अगर अपना फ्यूचर एचएचआई के अंदर देख रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और तौर तरीके बदलने पड़ेंगे अपने। आपको सीखना पड़ेगा। और मैं एक बात अभी क्लियर कर देता हूं कि बहुत दिन हो गए टेस्ट खेलते हुए। टेस्ट का जमाना जा चुका है, T20 का जमाना आ चुका है। तो जितनी जल्दी तैयारी करेंगे उतना ही फायदा आपको होगा और आपके आने वाली जनरेशन को भी होगा। क्योंकि आप इसमें फ्यूचर देख रहे हैं अपना। और कुछ मेरे सीनियर्स या मेरे गुरु जितने भी हैं, उन सब की एज अब एक्सपेरिमेंट की नहीं रही है। अब एक्सपेरिमेंट की एज जा चुकी है। और मेरे अंदर मुझे मतलब पता है कि मैं सोच कर बैठा हूँ एचएचआई को 5 साल दूंगा तो अपने अगले 50 साल सुधार सकता हूँ। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर एमएलएम के अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मात्र 5 साल में लगा दूं अगर यहाँ पर अगले, तो अपने 50 साल संवार सकता हूँ। ना मुझे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, ना मुझे कहीं धक्के खाने की जरूरत है। बस अपना कॉन्सेंट्रेट एचएचआई को रखना है, एचएचआई को रखना है और एचएचआई को प्रमोट करना है। मात्र 5 साल दूंगा तब अपने 50 साल सवार सकूंगा। और सभी मुझे छोड़कर और की तो एज अब एक्सपेरिमेंट की रही भी नहीं, कि आज यहाँ पर कल वहां पर कल वहां पर। कब तक ऐसे धक्के खाते रहेंगे, धक्के ही बोले जाएगा इनको कि आज इसमें चले गए, कल उसमें चले गए, कल परसों उसमें चले गए। तो इसलिए आप एक्सपेरिमेंट ना करें, एज नहीं रही है अब। समझिए इस बात को। क्योंकि अब तक अगर कामयाब होना होता तो आप हो चुके होते। क्योंकि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसे करते करते 15 से 20-25 साल भी हो चुके हैं, 30 साल भी हो चुके हैं। अगर आपको तक अमीर बनना होता तो अमीर बन चुके होते।
अगर अमीर बनना होता, जिस काम को आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो बन चुके होते। तो कुछ नया करने के लिए आपको आज मैं टिप्स देने जा रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मैंने 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, वो आप सभी के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कल भी वही बातें बताई थी और आज भी वही बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ रहे, जिंदा इंसान रहे। जिंदा इंसान का मतलब है कि अपना भविष्य इसके अंदर देख रहा है, एचएचआई के अंदर। वो भविष्य से मतलब है कि उसका फ्यूचर और उसके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर इसके अंदर देख रहा है, एचएचआई के अंदर। और फ्यूचर ब्राइट तभी होगा जब हम आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे इसके अंदर। तो एक्सपेरिमेंट का टाइम जा चुका है, और अमीर बनना होता तो अब तक आप बन चुके होते। यही मेरा बार बार कहना है। और अगर एचएचआई के प्रति आप सीरियस हैं, तो प्लीज जूम मीटिंग सेशन ज्वाइन करें और ज्वाइन कराएं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास आप सभी को बोलना सिखाने के लिए कह दीजिए, या आपको अपना सेंस बदलने के लिए कि कुछ भी अगर आपको चेंज करने हैं। चेंज के सबसे बड़ा एग्जांपल नोकिया के फोन का है। सैमसंग और नोकिया एक साथ आई थी। सैमसंग ने समय के साथ अपने अंदर चेंजेस लाई। सैमसंग आज भी चल रही है, नोकिया चेंजेस नहीं लाई, नोकिया खत्म हो चुकी है। तो समय के हिसाब से बदलना पड़ता है अपने आप को। अगर नहीं बदलोगे तो नोकिया की तरह पता भी नहीं पाएगा कब आए थे कब चले गए। तो अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं अपने 6 टॉपिक्स बताने से पहले। आज मैं 6 टॉपिक्स तैयार करके आया हूँ आप सभी के बीच। एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, और ध्यान से सुनना सभी लीडर जितने भी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मैंने और मेरे पापा एसपी राणा जी ने एक बहुत ही निर्णय लिया है। और मैं अगर कैप्टन बना हूँ टीम का, कोच हमारे पापा हैं, कैप्टन अगर बना हूं तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। और तरीका कैप्टन का चलाने का ये होगा कि मैं कभी भी किसी को भी ओवर दे सकता हूं। ओवर देने का मतलब ये नहीं कि बॉल डलवाऊंगा। ओवर देने का मतलब ये है कभी भी किसी को होस्ट बनाया जा सकता है, कभी भी किसी को मीट बिजनेस प्लान शो किया जा सकता है, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग सेशन दे सकता है। उसको सुबह को कंफर्म कर दिया जाएगा कि भाई आपकी मीटिंग है, और आपकी शाम को मीटिंग, आप तैयारी कुछ भी कीजिए। आप डेली सेशंस ले रहे हैं तो आपको सीखने के लिए ले रहे हैं। और जब तक बोलोगे नहीं, जब तक प्रमोट नहीं करोगे अपना आपको, अपने अंदर की झिझक नहीं निकाल लोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेस्ट का जमाना जा चुका है, T20 का जमाना है आज के टाइम में। चटक खेलना पड़ेगा, तेज खेलना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो इसलिए अपना ध्यान रखें। और मेरा मानना यही है कि मैं कभी भी किसी की भी मीटिंग करा सकता हूँ। घबराइए मत, अभी 2-3 दिन हम अपनी ही मीटिंग रखेंगे, जितने जुड़े मतलब सीनियर्स हैं हमारे उन्हीं की मीटिंग होगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कारवा बढ़ता रहेगा, कभी भी किसी की मीटिंग हो सकती है, किसी को भी होस्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है, फोन ऑन कर देते हैं जूम सेशन और फोन साइड में रख देते हैं। तो ऐसा ना करें। अपना कभी भी आपकी मीटिंग हो सकती है, कभी भी होस्ट बनाया जा सकता है। इसीलिए जूम सेशन स्टार्ट किया गया है कि आप अपने आप को प्रमोट कर सके, अपनी अंदर की झिझक निकाल सके, क्योंकि ये बिजनेस बोलने और चलने का ही है। और ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए मैं अपने 6 टिप्स और देना चाहूंगा, क्योंकि हम सेशन सिर्फ 40 मिनट का रखने वाले हैं। फिर से बता दूं, मात्र 40 मिनट का सेशन होगा हमारा। और सबसे पहला मेरा टॉपिक है चेंज योर सेल्फ। अगर 6 टिप्स मेरे आज आप लिख ले, या कहीं रिकॉर्ड मैं कर भी रहा हूँ रिकॉर्ड, या आपको मिल भी जाएगी। लेकिन 6 टिप्स आपको ध्यान रखने हैं, 6 टिप्स मेरे बताए हुए। सबसे पहला टिप्स मेरा ये है कि चेंज योर सेल्फ। अपने आप को बदल दो। मैं पहले भी बता रहा था कि अगर अब तक अमीर बनना होता तो बन चुके हो। आप करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से। अब तक अगर अमीर बनना होता तो बन लिए होते। तो चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कुछ को, और कुछ को लेना भी है, कुछ को अपने अंदर की जो भड़ास है वो भी निकालनी है, या अपने अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकालना है। तो अपने आप को चेंज करना होगा। चेंज कुछ नहीं करना, अपना चाल, अपना रहन सहन का तरीका, और थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग कोड बदलना होगा।
अपना चलने का तरीका, अपना बोलने का तरीका और अपना ड्रेसिंग कोड, ये 2-3 काम आपको करने होंगे। ये केवल 2-3 काम आपको करने होंगे। अपना ड्रेसिंग कोड बदलना होगा, अपना बोलने का तरीका, अपना चलने का तरीका। बस ये सिंपल से चेंजेस करने और आप एक बिजनेसमैन की तरह रहना होगा। और एक छोटी सी बात इसी के अंदर आती है कि अपनी ईगो हर्ट नहीं करनी कभी भी। मान लिया 10 प्लान आपने करे और 10 की 10 की ना आ गई, तो ये मत सोचे कि भाई अब नहीं होगा तुझसे या नहीं कर पाएगा। छोड़िए उन 10 को, 10 और लाइए। लिस्ट इतनी बड़ी करिए, इतनी बड़ी लिस्ट करिए कि 10 जाए तो एकदम बोले आपकी 10 और हैं अभी, तो वे भी 10 गए तो 10 और हैं अभी। और खेल कितने का है? 1 या 2 आदमी का। सिर्फ 1 या 2 बंदे आपका जीवन संवार सकते हैं, मात्र 1 या 2 बंदा। इसलिए निराश ना हो, अपनी ईगो हर्ट ना करें, सबसे बड़ी बात। दूसरा पॉइंट मेरा आता है, अपने अंदर बिलीव लाएं, बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग करें अपना। स्ट्रोंग का मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि अपना बिलीव ही खत्म है आदों का, तो कि यार मैं प्लान करूंगा तो ये पता नहीं ज्वाइन होगा नहीं। अरे पहले ही क्यों खत्म हो रहे हो भाई? प्लान तो करो, से जाके अपने अंदर बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूँ। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ जंगल के राजा शेर का। शेर का इसलिए देता हूँ एग्जांपल कि एक जंगल है और उसमें सबसे बड़ा मेरा जो मतलब लगभग सबसे बड़ा जो जानवर होता है हाथी होता है, और सबसे ऊंचा जिराफ, और आपका सबसे तेज चीता। और मतलब क्वालिटी सबकी अलग अलग है। हाथी सबसे बड़ा है, जिराफ उस लंबाई में बड़ा है और चीता फुर्तीला है। लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। और किसी ने ऐसी शेर से पूछा कि भाई तुम जंगल के राजा क्यों हो? ना तो तुम्हारे अंदर फुर्ती है, ना तुम तेज भागते हो, ना तुम हाइट में बड़े हो, ना तुम बलशाली हो, वी मतलब तकड़े हो, तो जंगल के राजा कैसे हो तुम? तो उसने सिंपल सा जवाब दिया कि मुझे लगता है मैं राजा हूं तो हूं। क्योंकि उसका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है अपने प्रति। उसको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं राजा हूं तो हूं बस। अगर उसके सामने हाथी खड़ा कर दिया जाए, हाथी और उसके आई कॉन्टेक्ट हो, तो हाथी तुरंत सोचता है कि ईटर खाएगा, और शेर सोचता है कि लंच। देखा जाए तो हाथी बड़ा है शेर से, लेकिन दोनों का कांटेक्ट जब होता है तो शेर सोचता है कि भाई लंच है ये तो, और हाथी सोचता है ईटर है, खाएगा देखते ही। अगर हाथी पैर रख दे तो शायद शेर ना उठ पाए, सूंड में उठा के फेंक दे तो 10-15 फीट दूर जाके गिरे, 100 फीट भी दूर जाके गिर सकता है अगर सूंड में घुमा के फेंक दे। लेकिन बिलीफ सिस्टम यार इतना स्ट्रोंग है शेर का कि उसको पता है कि अगर तू जिस पे झपटा मारेगा या तू इसकी तरफ को चलेगा तो ये तेरे से भागेगा और तू इसको लंच बना सकता है अपना। शेर का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए शेर बने, हाथी या अन्य जानवर ना बने। क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। और तीसरा पॉइंट मेरा है टारगेट। छोटे छोटे गोल्स बनाए अपने, कि 1 महीने के अंदर आपको फोन लेना है, 2 महीने के अंदर आपको बाइक लेनी है, 3 महीने के अंदर आपको कार लेनी है, 6 महीने, जितना भी टाइम रखोगे कम, उतनी भागा दौड़ी होगी ज्यादा। और जितनी भागा दौड़ी होगी आपका अचीवमेंट उतना बोलेगा। और एक बहुत ही दुखद खबर है ये कि हमारे इंडिया के अंदर 99% आदमी एक गेम खेल रहे हैं, दैट्स कॉल अ टेम्पल रन। टेम्पल रन एक गेम है जिसमें एक व्यक्ति होता है और वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कभी उछलता है, कभी बैठता है, कभी उछलता है, कभी बचता है, कभी गिरता है, कभी इधर होता है, कभी, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। और भारत के अंदर 99% आदमी इसी काम को कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं टेम्पल रन के नाम से। सभी जानते भी होंगे टेम्पल रन को, सभी जानते भी होंगे टेम्पल रन को। सभी व्यक्ति 99% आदमी भारत के अंदर वो गेम खेल रहा है, भाग रहा है, इधर उधर, इधर उधर हो रहा है, नीचे कर रहा है, ऊपर हो रहा है, बच रहा है, गिर रहा है। अरे कहीं रुकेगा भी तो। वही एग्जांपल, अभी स्वेटर उठाया बंद किया, स्वेटर उठाया बंद किया, स्वेटर उठाया बंद किया, कब तक चलेगा ये काम? क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि अब तक अगर अमीर बनना होता तो आप उस काम से बन चुके होते।
जिस काम को 15 20 30 साल से दे रहे हैं। तो टारगेट्स बनाए अपने, टेम्पल रन के वो इंसान ना बने जो भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। अपना एक गोल बना दे, टारगेट बना दे, निशाना, कि भाई वहां तक जाना है। या बस में बैठ के ये बोल देते हैं कि भाई जहां रुकेगी वहां रोक दियो। ऐसा मत करो। अपने टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपने, और उनको जल्दी शॉर्ट पीरियड्स में अचीव करना सीखो। छोटे छोटे टाइम रखो उनके। और जितने भी मेरे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं मेरे, उनसे तो मैं जरूर बोलूंगा कि टारगेट्स बनाए अपने, क्योंकि जो आपने पहली कंपनी में किया है वो कोई और नहीं कर सकता। और चौथा पॉइंट में, गिव टाइम, समय तो देखो देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा एचएचआई को, क्योंकि आप अपना इसमें फ्यूचर देख रहे हैं। टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है तो वहां भी टाइम दे रहा है, कोई दुकान पर है वो भी टाइम दे रहा है, वकील है वो भी, हर सेशन हर एरिया में टाइम देना पड़ता है। तो फिर यार, आप तो यहाँ पर अपना फ्यूचर लगाए बैठे हैं, तो यहाँ टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप एक्सरसाइज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपना समय क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? अपना समय दीजिए, चाहे दिन का 1 घंटा हो, आधा घंटा हो। आधा 1 घंटा तो आदमी इधर उधर बिता देता है। राजनीति की बात करवा लो, क्रिकेट मैच की बात करवा लो, अरे भाई ये सब नहीं है तेरे काम की चीजें। तुझे एचएचआई में सफल होना है तो बात एचएचआई की करना, 800 प्रोडक्ट है उनकी बात करना, दोस्त मिला उससे बताना, रिलेटिव्स मिले उनसे बताओ ना। तो टाइम की अहमियत समझो। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्सपेरिमेंट का समय जा चुका है, जा चुका है, जा चुका है। एक्सपेरिमेंट अगर करना होता तो हम जैसे को करना होगा, आधों से ज्यादा तो हमारे 40 से भी क्रॉस कर चुके हैं। जितने भी लीडर साथ ज्वाइन है शायद मेरे साथ, सबसे कम एज मेरी होगी। और अब तक आपका एक्सपेरिमेंट का जमाना, टाइम मतलब जा चुका है। एक्सपेरिमेंट तो भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गड्ढे 10-10 फीट खोदते रहेंगे कि यहाँ पानी नहीं आया यहाँ जाएगा, यहाँ पानी नहीं आया यहाँ कभी पानी नहीं आएगा। अगर एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खोद दोगे तो ही सही रहोगे। और इससे अगला पॉइंट है मेरा, टेक एजुकेशन, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। क्योंकि बिना एजुकेशन के आज के टाइम में कभी भी कुछ नहीं हो पाया है। सीखना तो पड़ेगा, और सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका हम लाए हैं। मात्र दिन की 40 मिनट आपसे लेंगे और 40 मिनट के अंदर आपको एजुकेशन देंगे। नई नई डायनेमिक पर्सनैलिटी आएंगी आपके बीच, वो बताएंगे अपना 15 20 25 25 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके बीच आकर, कि हमने धक्के खाए हैं इधर उधर, जब जाके हम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट के अंदर आए हैं। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मात्र 6 महीने के अंदर इतने अच्छे अचीवमेंट पर पहुंच गया हूँ। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अगर मैं भी शुरू में ये सोच लूँ कि मुझ पर तो सब आता है, तो भाई कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। भूल जाओ सक्सेसफुल तो। और सक्सेस आदमी का अगर आप बायोडाटा उठा लें, सबसे पहले अंबानी की बात करते हैं, उसने कभी लोगों का ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर वो ये सोच ले कि लोग क्या कहेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाता। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो सिम की काम कर रहा है और जूतों का काम करने लग जाते हैं, कभी सिम बेचना, कभी जूते बेचने, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वो एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, घुस रहे हैं उस काम में, और नए नए आविष्कार कर रहे हैं अपने अंदर। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सक्सेसफुल आदमी हमेशा सीखता है, और अनसक्सेसफुल आदमी हमेशा सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है। और आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये दिमाग का वहम है। अपने दिमाग से वहम निकाल दो कि आपको सब कुछ आता है। अगर सब कुछ आता तो आप विदेश में कहीं घूम रहे होते, या किसी बीच पर जा रहे होते, या आपकी फैमिली आपके साथ कहीं घूम रही होती। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट का जमाना टाइम जा चुका है आप सभी का। और मेरा अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप ना करें। ये ना सोचें कि भाई 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे 1.5 2 साल के अंदर आपने मेहनत कितनी की है, कभी सोचा है?
कि 1.5 साल में 1.5 दिन भी काम किया है ढंग से रेगुलर? किया है कभी 1.5 साल के अंदर 1.5 दिन भी काम लगातार? अरे किस बात का आप गिव अप कर रहे हैं? किस लिए गिव अप कर रहे हैं आप यार? गिव अप तब किया जाता है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और कुछ आ नहीं रहा है, तब गिव अप करते हुए आप अच्छे लगते हैं। और दो प्लान किए, उनमें से एक आ गया, एक ने मनासी कर दी और दूसरे ने भी पैसे आधे नहीं दिए, आपने गिव अप। अरे यार बता, पैसे भी मुझे अपने घर से देने पड़ रहे। अरे भाई आपने प्लान ही दो किए, तो गिव अप ना करें। और गिव अप का बहुत ही अच्छा एग्जांपल मेरे मायने में यही है कि एक बार एक लड़का होता है और वो बीएससी में फेल हो जाता है। एक लड़का होता है और बीएससी में फेल हो जाता है, और वो अपना टेंशन में, ज्यादा डिप्रेशन में आने के बाद अपना जा रहा होता है कि भाई एक पुल है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और कूदने ही वाला होता है। तभी एक हम जैसा पागल, हम जो एमएलएम के अंदर होते हैं उन्हें पागल बोला जाता है, और पागलपन दिखाना भी जरूरी है। उस पागल आदमी ने आगे उससे पूछा, भाई क्या हुआ, कैसे कैसे खड़ा है भाई यहाँ पर? उस सज्जन ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो नीचे उतरा, उसने बताया कि मैं बीएससी में फेल हो गया और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। तभी उस सज्जन ने बोला कि भाई अगर तू यहाँ से कूद गया, मर गया, तो तेरी सारी दिक्कतें खत्म, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सारा टेंशन दूर। यूं हाँ, जब मैं मर जाऊंगा क्या होगा, घर वाले हैं थोड़े 2 एक दिन रोएंगे और फिर अपना चल जाएगा, सर्किल जैसे चल रहा है। उस सज्जन ने बस एक ही बात बोला उसको कि भाई ये कलयुग का टाइम है, भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ देख रहा है भगवान ऊपर से। वो आज तू मरेगा, कल को तुझे फिर पैदा कर देगा, और मेरे भाई एलकेजी से फिर शुरू करना पड़ेगा, फिर से 14-15 साल देने पड़ेंगे। तुरंत उसका दिमाग क्लिक करता है कि भाई बीएससी दोबारा दे लूंगा, और तुरंत वो पीछे हटता है और कहता है कि भाई बीएससी दोबारा दे लूंगा। और सही है, अपना 12-13 साल तो बचेंगे मेरे। तो इसलिए कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि ये कलयुग है, आज यहाँ से करोगे फिर वहां से, कब तक जीरो से स्टार्ट करोगे? मेरा कहने का मतलब साफ साफ ये है, कब तक जीरो से स्टार्ट करोगे? हर मैच में रन बनाते हैं, हर मैच में रन बनाते हैं, हर मैच में रन बनाते हैं, और कभी भी ये नहीं करते कि अगर 4 मैच में अगर विराट कोहली फ्लॉप होता है तो विराट कोहली संन्यास नहीं ले लेता। संन्यास जब लिया जाता है जब आपके लगातार रन ना हो रहे हो। और यहीं पर आज मैं अपना जूम सेशन रोकना चाहूंगा। मात्र अपने पास 5 मिनट बची है, और इस 5 मिनट के अंदर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे आज जूम सेशन में आप सभी जुड़े हैं और जो नहीं भी आए हैं उनके पास ये लिंक पहुंच जाएगा अभी थोड़ी बहुत देर में, कि आज मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। कल भी की थी, कल थोड़ा टेक्निकल एरर के कारण हो नहीं पाई थी। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जूम ज्वाइन करें, क्योंकि आप अपना और अपने बच्चों का या अपने जितने भी आपके चाहने वाले उनका फ्यूचर लेकर चल रहे हैं, अपनी टीम का फ्यूचर लेकर चल रहे हैं एचएचआई के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पर सक्सेस होना है, पैसे कमाने हैं, तो जूम में आना होगा, अपना टाइम देना होगा, देना होगा, देना होगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि भाई अगर एचएचआई में सफल होना है तो जूम ज्वाइन करें और कराएं, ज्वाइन करें और कराएं। और 2-3 काम करने हैं जूम के अंदर आकर, अपनी ऑडियो और वीडियो म्यूट रखनी है, जो होस्ट होगा और जो मीटिंग दे रहा होगा हमारा लीडर उसकी सुननी है, अपना ऑडियो और वीडियो म्यूट रखने हैं। और अपना ड्रेसिंग कोड जो भी मीटिंग देगा, ड्रेस कोड प्लेन शर्ट और टाई के साथ, और ब्लेजर हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी और हमारे गुरु को भी। और बहुत जल्द हम अपना बिजनेस प्लान लाने वाले हैं, जल्दी जल्दी तैयारी चल रही है उसकी। कुछ दिन पापा बाहर हैं, इस वजह से थोड़ा सा भी चल नहीं पा रहा है, लेकिन जल्दी अपना बिजनेस प्लान हम चलाने वाले हैं। इतने अपने धीरे धीरे हम अपने खट्टे मीठे अनुभव के साथ अपने सीनियर्स या अपने जितने भी लीडर्स के साथ मिलते रहेंगे। और कल फिर एक और डायनेमिक पर्सनैलिटी के साथ मिलते हैं यही 7:05 पर। अब मैं अलविदा लेना चाहूंगा आप सभी से। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन एचएचआई ग्रुप मवाना।